कंसेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ऑर्गेनिक का जो हाइड्रोकार्बन के बारे में बेसिक चीज जान रहे थे। अभी चैप्टर हम स्टार्ट नहीं किए हैं। फंडामेंटल आपको स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बाद चैप्टर पढ़ने में आपको मजा लगेगा। अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग नहीं है तो चैप्टर पढ़ेंगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर वही बात हो जाएगी जो बच्चा कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आता है। ऑर्गेनिक आपको बेसिक नहीं क्लियर है ढंग से तो आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ सकता है। तो आप चिंता मत करिए, इस चैनल में आप कंटिन्यू बने रहिए। ऑर्गेनिक 100% आपको हम समझाते रहेंगे। देखिएगा ध्यान से। आज हम लोग जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एल्कीन का जनरल फार्मूला हम देखते हैं। तो ये जनरल फार्मूला एल्कीन का होगा CnH2n। यहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या और 2n बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या। अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और एल्कीन है, ये है क्या? एल्कीन। ई मतलब हुआ कार्बन 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 डबल बॉन्ड। इसमें जो सफिक्स लगाते हैं ये सफिक्स वो ई लगाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन का ये जनरल फार्मूला CnH2n है, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है और 2n बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ई मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सफिक्स जो इसमें लगेगा वो लगेगा ई। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक एक चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस फार्मूला को जानेंगे। CnH2n n बराबर अगर 1 लेते हैं, पहले ही आपको बताएं कि n बराबर 1 रहेगा तो मिथ होगा, n बराबर 2 रहेगा तो इथ होगा, n बराबर 3 रहेगा तो प्रोप होगा, n बराबर 4 रहेगा तो ब्यूट होगा, n बराबर 5 रहेगा तो पेंट होगा और n बराबर 6 रहेगा तो हेक्स होगा, 7 रहेगा तो हेप होगा। इस तरह से ये पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया। n बराबर अगर 1 लेते हैं तो C1 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 CH2। ये कंपाउंड बनता तो है लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। और यहाँ n बराबर अगर 2 लेते हैं तो C2 और H कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी C2H4। अब देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ बना देते हैं। कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिए और यहाँ एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या होगा, टेट्रावैलेंट होता है, 4 को बॉन्ड होना चाहिए। इस तरह से देखिए C2H4 हो गया। अब एक कार्बन तो नहीं है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथ। 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथ। इथ में क्या लगाएंगे, ई। ये हो जाएगा एथीन। मैट्री में नहीं कहता है एथीन जेथीन, तो यही एथीन हो गया। इथ जोड़ इन, एथीन। इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। n बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो क्या होगा, C3 और H कितना, 2 इंटू 3 तो C3H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखिए ध्यान से, 3 कार्बन इस तरह से, 1 2 3। किसी भी जगह पर डबल बॉन्ड देना है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 2 डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कम से कम एक ही डबल बॉन्ड आएगा यहाँ।
यहाँ हाइड्रोजन लगेगा एक, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा एक। यहाँ तक क्लियर। इसमें हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। और 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोप, यहाँ क्या होगा प्रोप। आप प्रोप में क्या जोड़ेंगे, EN, प्रोपीन। प्रोपीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। प्रोप प्लस EN। नेक्स्ट पेज पर आइए। N बराबर, ये फॉर्मूला है CN और H2N। N बराबर आप लीजिए यहाँ पर 4, N बराबर अगर 4 लेते हैं तो C4 और H कितना हो जाए, 2 इंटू 4, यानी C4 और H 8। ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, EN, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। स्ट्रक्चर भी इसका बना देते हैं। 4 कार्बन इस तरह से लिख दीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन ऐसे लिख दिए। अब इस कार्बन पर क्या है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड, जनरली एक पर लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगाइए एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह से आप लगा सकते हैं। N बराबर अगर 5 लेंगे, N बराबर 5 लेंगे तो क्या होगा, C5, फॉर्मूला पर देखना है, H 2 गुने 5, यहाँ हो जाएगा C5H10। 5 कार्बन है, अब 5 कार्बन क्या होगा, पेंट। अब पेंट में क्या लगाएंगे, EN, तो हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन 5 कार्बन आप ऐसे लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। और कहीं पर भी यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएगा, और साइड वाला है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा। टोटल का टोटल हाइड्रोजन मेरा खर्च हो गया, इसमें देख लीजिए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह का हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, जब डीप में इसका स्टडी करना शुरू करेंगे एल्कीन चैप्टर में, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है। बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, ये छोटा छोटा लेक्चर जाएगा, आप इसको गौर से देखेंगे। जय हिंद।